तो मैं पहुंच गया हूं उस जगह पे जहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का टेलीस्कोप इंस्टॉल किया हुआ है हानले में, जो मेरे बैक साइड में, जो आपको वो डोम शेप का बिल्डिंग दिख रहा है, वहीं पे ही टेलीस्कोप इंस्टॉल किया हुआ है। आप अंदर जा सकते हो। नीचे कुछ PPTs वगैरह रखा हुआ है, जहाँ पे यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द इमेजेस वर कैप्चर्ड फ्रॉम द टेलीस्कोप। अलग अलग गैलेक्सीज का नेबुला, अलग अलग कॉन्स्टेलेशन, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का फ़ोटो है। एंड देयर आर ऑल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जर्वेटरी। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दी ऑब्जर्वेटरी। और वहाँ पे आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाके टेलीस्कोप और मशीन्स भी देख सकते हो, हाउ दी machines are installed there in the observatory. And this Hanle village is unique in the sense that it offers clear dark nights. It offers 280 dark nights in a year, which is very unusual. ये कहाँ आ गए हम, आपको तो पता नहीं, लेकिन लगता है मैं तो आ गया हूँ स्वर्ग में। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम है सुबह के 10 बजे। वही होता है, हमेशा मेरा निकलते निकलते सुबह लेट हो जाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल हूँ चिसुमले में, और मैं कल रात यहाँ आके पहुँचा अराउंड 8:30 रात को 8:30 बजे के आसपास। मेरा प्लान था हानले जाने को, लेकिन रात बहुत हो चुका था, तो मैं यहीं पे रुक गया और यहीं पे चिल मार लिया। तो मैं आज यहाँ से निकल रहा हूँ हानले की ओर। आज मेरा दिन का प्लान है, हानले घूमूँगा। हानले में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और मोनास्ट्री देखने के बाद मैं हानले नहीं रुकूँगा, और हानले से मैं आगे निकल जाऊँगा। कहाँ निकल जाऊँगा ये मुझे मालूम नहीं है, देखते हैं जहाँ तक खींच सकता हूँ। चलिए इंजन स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं इस खूबसूरत सफ़र पे। तो आज का सफ़र बहुत ही ख़ास होने वाला है। हम जा रहे हैं हानले की तरफ वाया नरबुला पास। ये रूट थोड़ा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि ये एक ऑफ बीट माउंटेन पास है जहाँ सिर्फ हम जैसे एडवेंचर लवर्स ही जा सकते हैं। आई मीन वाइंडिंग रोड्स, शार्प टर्न्स। आफ्टर क्रॉसिंग दिस ब्रिज I will have two options to reach Hanle. If I want to reach Hanle via Fotila Pass, I will have to go straight. But if I want to reach Hanle via Narbula Pass, then I will have to take this U-turn. So I am taking this U-turn to go via Narbula Pass. क्योंकि कल जब मैं हानले से उमलिंगला पास और डैमचा गया था, तो मैं फोटिला पास होके गया था। So today I am returning back to Hanle via Narbula Pass. दोस्तों, अगर आप हानले से उमलिंगला का राइड प्लान कर रहे हो, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट सजेशन देना चाहता हूँ कि आप दोनों ही रूट एक्सप्लोर करो, एक वाया फोटिला और दूसरा वाया नरबुला पास, क्योंकि दोनों रूट अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस लेकर आता है। फोटिला रूट एक थोड़ा पीसफुल और सीनिक है, जहाँ आपको वाइड ओपन लैंडस्केप, वैलीज और रिमोट विलेजेस दिखने को मिलता है। वो रूट परफेक्ट है फॉर दोज हु वांट टू एंजॉय द ट्रैंक्विलिटी ऑफ लद्दाख्स वाइल्डरनेस। और ये नरबुला रूट थोड़ा सा एडवेंचरस और चैलेंजिंग है, वाइंडिंग रोड्स, माउंटेन पासेस और ब्रेथटेकिंग माउंटेन व्यूज़। दोस्तों, मैं अभी नरबुला टॉप पे हूँ और ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल है, लेकिन यहाँ रुकूंगा नहीं मैं। दिल तो यहाँ रुकने को चाहता है, लेकिन वक्त की मजबूरी है। अभी बहुत कुछ देखना है और आगे का सफ़र भी बहुत एक्साइटिंग है, और जल्दी पहुँचना है मुझे हानले। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई, ये शॉर्टकट लेके देखता हूँ। ये रास्ता लग रहा है थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस थ्रिल का महसूस करे। चलो भाइयों, डर के आगे जीत है। नरबुला पास का टेरेन बहुत ही खतरनाक और चैलेंजिंग है। ये पास लद्दाख के रीजन में हाई एल्टीट्यूड माउंटेन टेरेन के बीच में एक रास्ता है, जिसे बहुत सारे एडवेंचर ट्रैवलर्स और एक्सप्लोरर्स यूज़ करते हैं।
और इस एरिया का टेरेन उसकी खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही डेंजरस भी है। चलो पहुंच गया भाई मेन रोड। काफ़ी अच्छा शॉर्टकट था, मस्त मज़ा आया भाई। एक एनिमल दिखा, लग रहा था जैसे एक डोंकी है, पर मुझे लग नहीं रहा कि डोंकी ही है। इतनी वास्ट और डेजर्टेड जगह है, ना कोई आदमी ना कोई गाड़ी, और अचानक से ये क्रिएचर सामने आ गया। शेप भी डोंकी जैसा था, लेकिन लग रहा था कि कुछ और भी हो सकता है। मे बी कोई वाइल्ड आइबेक्स या कोई लोकल माउंटेन एनिमल। A few moments later. सो दोस्तों, अभी मैं आके पहुंचा हूं उकडुंगले। सुबह मैंने अपना राइड चिसुमले से स्टार्ट किया था, बहुत लेट चालू किया था, ब्रेकफास्ट करके। सुबह सुबह मैं थोड़ा सा योगा भी कर लेता हूँ, उसमें ही 40-45 मिनट चला जाता है। सो वो सब करते करते 11 बजे के आसपास मैं चिसुमले से निकला, तो अभी 11:30 हो गया है। आधे घंटे में मैं अभी पहुँचा हूँ उकडुंगले, और मैं नारबुला टॉप होके आया, नारबुला पास होके आया आने के टाइम पे। जब मैं उमरिंगला पास कल गया था हानले से, तो मैंने फोटिला पास लिया था। सो वाइल गोइंग रिटर्निंग बैक टू हानले, मैं अभी नारबुला पास होके आया। तो अभी एक पॉइंट आने के बाद आपको जो पॉइंट है जिसका नाम है उकडुंगले, वहाँ से आपको राइट लेना पड़ेगा, और रूट कच्चा रोड है। तो अगर आप, ये छोटा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप ये साइन बोर्ड मिस कर जाओ तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को 45 किलोमीटर राइट लेना है हानले के लिए, और रोड है ऐसा, आप देख सकते हो। अभी ये जो है अच्छा वाला रोड ख़त्म हो गया, यहाँ से राइट में लूँगा जो है, ये मैं वैली के बीच में कच्चा वाला रोड लेके मुझे हानले पहुँचना है। तो इसी पॉइंट पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, और पहाड़ों का और हिमालय का थोड़ा सा आनंद लेता हूँ। दोस्तों, अब तो पूरा ऑफ रोड मोड चालू हो गया है। मैं उकडुंगले से निकल के राइट ले लिया ताकि हानले पहुँच सकूँ। आई लेफ्ट मेन रोड, और अब तो सिर्फ ये रगेड टेरेन है। असली एडवेंचर यहाँ से शुरू होने वाला है यार। ये रूट नारबुला पास से हानले जाता है, वो एकदम सीनिक और एडवेंचरस है। ये रोड हाई एल्टीट्यूड पर है, और आपको मिलेगा ब्रेथ टेकिंग व्यूज विद रगेड माउंटेन्स। ये कहाँ आ गए हम, आपको तो पता नहीं, लेकिन लगता है मैं तो आ गया हूँ स्वर्ग में। और भाई लोगों, ये जगह देख के ऐसा लगता है जैसे एक क्लासिक हॉलीवुड मूवी का सेट है। देखो ना, ये वास्ट ओपन स्पेसेस, इनके बीच खिले हुए बड़े बड़े पहाड़, क्या सीन है। एकदम सिनेमेटिक, एकदम ब्रेथ टेकिंग। खुला आसमान, ठंडी हवा, और ये मैजेस्टिक माउंटेन्स। दिस इज़ ए परफेक्ट प्लेस फॉर हॉर्स राइडिंग। यहाँ पे एक ड्रोन शॉट लेता तो मस्त लगता, लेकिन यहाँ पे ड्रोन्स अलाउड नहीं है यार। अब तो सीरियस डेंजर जोन पे आ गया हूँ मैं। ये रोड बहुत ही खतरनाक लग रहा है, ऑफ रोडिंग, बम्पी, और स्लोप बहुत ही स्टीप है। देखो, अभी मैं फर्स्ट गियर में चल रहा हूँ, पर बाइक कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, क्लच पकड़ के चलना पड़ रहा है। ये रोड बहुत स्लिपरी है, और डाउनहिल होने की वजह से रिस्क ज़्यादा है, बहुत धीरे धीरे चलना होगा। ओह माय गॉड, ध्यान से भाई। इतना सुनसान रोड, I can't see even a single soul, but that's the beauty of it. अब देखो, लैंडस्केप और टोपोग्राफी में एकदम ज़बरदस्त बदलाव आ गया है। पहले जो स्टीप, खतरनाक स्लोप और रॉकी अनइवन टेरेन था, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। And I can see a village from here at a distance, straight in front of my eyes. दोस्तों, मैं अभी हानले के नज़दीक आ गया हूँ। Hanle village would be around 3 to 4 kilometers from here. Guys, first we will reach the observatory, which is a marvel of scientific achievement. It's built at a high altitude, making it perfect for telescopes to observe the night sky without much light pollution. The remote location and elevation provide ideal condition for stargazing and cosmic research.
Alright folks, I have just taken the turn off the main road and I'm climbing up to the road towards Hanle Observatory now. And wow, look at this view. The landscape here is absolutely stunning. And check this out guys, there's a beautiful rainbow in the sky caused by the sunlight reflection of the clouds. Nature's putting on the show for us today guys. क्या मस्त लग रहा है नहीं? Alright guys, I have finally arrived at the observatory. यहाँ पे गेट बंद है. I think no vehicle allowed beyond this point. So I'm gonna park my bike here and then it's a short walk to the top. The view from here is already incredible and I can see, and I can't wait to get closer and see what is inside. Guys, I have reached Hanle. And the first place that I have come to see is the Indian Astronomical Observatory in Hanle, Ladakh, which is the second highest observatory in the world, operated by Indian Institute of Astrophysics, Bangalore. और इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से पूरा हानले गांव का बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, because this is located on the one of the highest point in Hanle. So if you can see the Hanle village from here. Hanle is also a very beautiful village. This village is one of the last large village in India before the Chinese border. And from Leh, distance of Hanle is around 250 kilometers. So this basically, Hanle is located south east of Ladakh. तो चलिए अभी चल के देखते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, which is a very interesting place to visit here in Hanle. काफ़ी बड़ा सेटअप है यहाँ पे, चारों तरफ मशीन रखा हुआ है. माय गॉड, oh my god, डर गया मैं. So the telescope that you can see beside me, two optical gamma ray telescope, which is the second highest installed telescope in the world. और देखिए यहाँ पे आगे नहीं जा सकते. ये सब नीचे मशीन लगा हुआ है. तो मैं पहुंच गया हूं उस जगह पे जहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का टेलीस्कोप इंस्टॉल किया हुआ है हानले में, जो मेरे बैक साइड में, जो आपको वो डोम शेप का बिल्डिंग दिख रहा है, वहीं पे ही टेलीस्कोप इंस्टॉल किया हुआ है. आप अंदर जा सकते हो. नीचे कुछ PPTs वगैरह रखा हुआ है, जहाँ पे यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द इमेजेस वर कैप्चर्ड फ्रॉम द टेलीस्कोप. अलग अलग गैलेक्सीज का नेबुला, अलग अलग कॉन्स्टेलेशन, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का फोटो है. एंड देयर आर ऑल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जर्वेटरी. तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द ऑब्जर्वेटरी. और वहाँ पे आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाके टेलीस्कोप और मशीन्स भी देख सकते हो, हाउ दी machines are installed there in the observatory. A few moments later. दोस्तों, मैं वहाँ से चढ़ के इस रास्ते से आके और चढ़ाई पे ऊपर आके पहुँचा हूँ. दिस इज़ द पीक पॉइंट ऑफ दिस ऑब्जर्वेटरी. वहाँ पे बैक साइड में कुछ तो रखा हुआ है, some machines. और इज द रियल टेलीस्कोप, द ओरिजिनल वन? नो आइडिया. हाँ, ऊपर नहीं जा रहा हूँ. सो देखो, यही है क्या मेन लेंस टेलीस्कोप का? तो सर वही है नीचे वाले. ये क्या है? ये भी लेंस ही है, लेकिन ये इतना खास नहीं होगा, वो नीचे वाला है मेन. अच्छा, मतलब ये लेंस ही है. हाँ जी. अच्छा, तो ये लेंस ही है, लेकिन ओरिजिनल लेंस जो है वहाँ पे जो डोम स्ट्रक्चर का बिल्डिंग है, दैट्स द मेन प्लेस वेयर आपका टेलीस्कोप रखा हुआ है. तो ये भी एक
छोटा सा लेंस है, और ये ऑब्जर्वेटरी का एकदम पीक पॉइंट है। और उसके बाद उस साइड में एक जाने का रोड है, तो वो फाइनल जगह देख के एग्जिट करते हैं। ऐसे आपको मस्त आएगा। हाँ, ये तो सही है, बात तो सही है। वहाँ ना जाओ, यहाँ से जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे जाके मैंने सोचा कि वो पिक पॉइंट है, लेकिन भैया ने बोला कि इन लोगों ने बोला नहीं, ये पिक पॉइंट नहीं है। तो सही में दिस इज़ द टॉप पॉइंट, ये ऑब्जर्वेटरी का। मेरे को लगता है पूरा हानले का टॉप पॉइंट है। टॉप यही है। हाँ, हल्ले का टॉप यही है। हाँ, थैंक यू भैया, आप लोगों ने बताया। हाँ, पूरा टॉप पॉइंट आके पहुँचा मैं। जहर। और हाँ, तो फिलहाल मैं हूँ हानले का टॉप पॉइंट में। तो मैं अपना साथ में अपना बैग लेके आया था हैवी वाला, तो इसको फ़िलहाल मैं रख देता हूँ, क्योंकि मैं हानले का टॉप पॉइंट में हूँ। थोड़ा टाइम इधर रुकना बनता है। सो आई विल जस्ट वेट फॉर सम टाइम हियर, enjoy the beauty and the view of Hanle village from here. And this Hanle village is unique in the sense that it offers clear dark nights. It offers 280 dark nights in a year, which is very unusual, for any other villages. So because of that, it's a perfect destination, for star lovers or stargazers to pitch your tent and do stargazing. तो that's the beauty of Hanle village. और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। I don't know, I'm planning to go to the Hanle monastery. देखते हैं। Hanle monastery is that side. I think probably it'll take around half an hour from here to visit the Hanle monastery. तो दोस्तों, हानले ऑब्जर्वेटरी देखने के बाद मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हानले मोनास्ट्री, जो इस डायरेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। दिस इज़ दी हानले मोनास्ट्री। आई कैन सी द हानले मोनास्ट्री फ्रॉम हियर क्लियरली। और वहाँ तक पहुँचने में मोस्ट प्रॉब्ली आधा घंटा लग जाएगा यहाँ से, which is also, and Hanle monastery is also an interesting place to visit in Hanle. So Guys, that was an incredible visit to the observatory, and now I am on my way to the monastery, passing through this charming village of Hanle. The villages are so welcoming, and the scenic views along the way are just stunning. Can you see the monastery on the top of the big hill? मुझे वो पहाड़ चढ़ना है मोनास्ट्री के लिए। I am nearing the monastery now, and I can feel the sense of serenity intensify with every step. So this is the road I have to ride uphill to reach the monastery. From down below, I am riding uphill to reach the monastery, and I can see the monastery from here, sitting high on the hill. The view of the monastery from below looks very peaceful and old. I am excited to get closer and see it better. From this point, it looks majestic, and as I am going up, it's getting bigger and clearer. Alright guys, I am just about 100 meters away from the Hanle monastery now. The anticipation is real. I can already feel the serenity calling me in. Look at the stunning surroundings. The mountains, the clear blue sky. This place is pure magic. Just a little closer and I will be soaking in the peace and history of this beautiful monastery.
So guys, I have reached the second destination in Hanle today, which is Hanle Monastery. So this Hanle Monastery is a 17th century monastery which is located in the ancient trade route of Ladakh and Tibet. In fact, this monastery is located 19 kilometers away from the disputed boundary between India and Tibet of China. So अभी मैं फ़िलहाल मोनास्ट्री के एकदम सामने हूँ. This is the way to enter the monastery. और मोनास्ट्री के नीचे ऑन द लेफ़्ट साइड मुझे काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ से. सो दिस इज़ द रोड जहाँ से मैं कल आया था हानले के लिए, पैंगोंग होके. तो आज जब मैं जाऊँगा तो यहाँ से ही मुझे दिस रोड आई हैव टू टेक. यहाँ से मेरे को ऐसे होके ऐसे जाना पड़ेगा. And I'm planning to stay tonight maybe at Nyoma or at Mahe, पता नहीं जहाँ तक ले जाए. लेकिन यहाँ से व्यू तो काफ़ी अच्छा है. You can see this. नीचे मुझे कैंप साइट दिखाई दे रहा है. I could see so many camps. अगर मुझे ऐसा पता चलता कि यहाँ पे कैंप कर सकते हो तो मैं इनफैक्ट कल रात को आके इधर ही अपना कैंप डाल लेता. लेकिन मुझे पता नहीं था कि we can do camping at this site. वहाँ पे राइट साइड में, क्योंकि एक्चुअली मैं जब आया था यहाँ पहुँचा था, इट वाज नाइट, तो मुझे कोई मिला नहीं यहाँ पे कोई. अदरवाइज़ कोई वहाँ पे मुझे मिलता तो मैं पूछ लेता. लेकिन अभी लोकल्स वन लोकल गाइड टोल्ड मी दैट वहाँ पे कैंपिंग साइट है, वहाँ पे कैंप कर सकते हो. और राइट साइड में जो घर दिख रहा है वहीं पे जाके आपको पूछना पड़ेगा, बिकॉज दी लैंड बिलोंग्स टू द सेम पर्सन. जहाँ पे राइट साइड में बिल्डिंग्स है, घर बनाया हुआ है, और वो कैंप साइट दोनों का एक ही प्रॉपर्टी है. सो इफ़ यू वांट टू गो डू ए कैंप साइट देयर देन यू विल हैव टू गो एंड आस्क परमिशन फ्रॉम दैट गाय ओवर देयर. वहाँ पे किसी एक घर पे और वहाँ पे जाके आप, और उसके बाद वहाँ पे जाके आप कैंप साइट में कैंप लगा सकते हो. तो ये सब तो ठीक है. अभी फ़िलहाल मुझे कोई कैंप लगाने का तो प्लान है नहीं, तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ हानले मोनास्ट्री की ओर. सो लेट मी विजिट दिस मोनास्ट्री एंड एडमायर द वर्क ऑफ आर्किटेक्चर. हाँ, सो बेसिकली इतना ये भी बोला गया है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर. इट इज़ मेड मिक्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज़ आर्किटेक्चर्स in the monastery. So this monastery is a 17th century monastery, as I said, and this belongs to the Kagyar sect. I don't know whether I'm pronouncing it correctly. Kagyar sect or Redhead sect of Tibetan Buddhism. तो ये है इस monastery के बारे में एक information. Nestled high amidst the rugged peaks of the Himalayas, Hanle Monastery stands as a testament to faith, resilience, and serenity. Perched at an altitude of over 4,500 meters, this ancient Buddhist monastery has witnessed centuries of devotion and unwavering spirit. Every gentle whisper, every moment of stillness here touches the soul. This monastery reminds us that no matter where life takes us, inner peace and patience are treasures worth seeking. और अपर टेम्पल के नेक्स्ट फ्लोर में ऊपर आने के बाद मिलता है आपको मोनास्ट्री का टेरेस, जहाँ से आपको पूरा हानले विलेज का बहुत सही व्यू मिलता है. मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ. You can see the whole valley from here. It's so amazing, so nice to see such a peaceful, serene village in such a huge valley. My God, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है भाई लोगों. I can see the whole Hanle around. I can get a 360-degree view of Hanle from here. This is really amazing. I'll just do one thing. I'll take one round
of this Hanle Monastery, and I'll get a complete 360-degree view of the Hanle village. मेरे को बस हानले मोनास्ट्री का टेरेस में एक राउंड लगाना है to get a view. मैं अभी कैमरे में नहीं देखूंगा भाई, मैं इधर देखूंगा. मुझे भी छोड़ो, मत देखो, ये देखो ये. Every sunrise over Hanle brings a sense of renewal, reminding us of the enduring power of hope and perseverance. This sacred place not only offers solace to the soul, but also inspires us to face life's challenges with courage and humility. Hanle Monastery is more than just a stone and mortar. It's a beacon of hope in the vast, silent mountains, a place that teaches us that even in the harshest environment, inner peace can flourish. I love you, Hanle, and I will keep on loving you, Hanle. For now, bye-bye, Hanle. With every turn of my wheel, I carry the spirit of Hanle forward. A reminder that some places stay with us forever in our soul. Until we meet again, Hanle, you will always hold a special place in my heart. तो दोस्तों, अब मैं हानले से लोमा ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ और क्या बताऊँ, ये रास्ता कितना खूबसूरत है. रोड बहुत ही स्मूथ है, मतलब बिल्कुल दिक्कत नहीं, मतलब मक्खन वाला रोड. और एक खास बात, जो नदी आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हो वो है इंडस नदी. Such a beautiful river, isn't it? This Indus River is an important historic river which flows through parts of Asia and has been a vital part of many civilizations long ago. Many communities have lived near the Indus for thousands of years. Now I am crossing the Loma Bridge, built over Indus River. This Loma Bridge connects Leh to strategic locations like Chumathang, Hanle and Somoriri, supporting both civilians and military movements. आगे ये चेक पॉइंट है, यहाँ पे आपको एनवायरमेंटल परमिट दिखाना पड़ेगा आगे जाने के लिए. भाई मुझे भी दिखाना है एनवायरमेंटल परमिट. तो दोस्तों, आज रात मैं न्योमा विलेज में रुकने वाला हूँ क्योंकि अभी शाम हो चुकी है. And also Nyoma village is the biggest village in this area where I will have good number of homestays and proper internet connectivity. And you can see the Indus River on my left side, which is continuously flowing beside me. Tomorrow also this river will continue to flow beside me on my right from Nyoma to Leh, and beyond Leh this river will merge with Zangskar river in Sangam. So stay tuned, क्योंकि आगे का सफ़र और भी धमाकेदार होने वाला है. तो दोस्तों, फाइनली मैं आके न्योमा पहुंचा रात को 7:30 बजे के आसपास, और मैंने यहाँ पे चेक इन किया. कर्मा गेस्ट हाउस, काफ़ी अच्छा गेस्ट हाउस है, अच्छा फैसिलिटी है. एंड दे चार्जिंग 1000 रुपीज़ फॉर दिस रूम, which include dinner and breakfast. और क्या चाहिए, देख सकते हो पूरा रूम. The Indus River has been continuously flowing along the road. तो दोस्तों, मैं मोनास्ट्री के एकदम टॉप पॉइंट पे पहुंच गया हूं.